बहुत समय पहले निश्चय देश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा रहते थे। राजा नल। उनका रूप तेजस्वी था, हृदय दयालु था और प्रजा उन्हें भगवान समान मानती थी। उसी समय विदर्भ देश में एक अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी थी, दमयंती। उनकी सुंदरता की चर्चा पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। एक दिन राजा नल बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर स्वर्ण हंस दिखाई दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया। हंस बोला, राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी प्रेम कथा दमयंती तक पहुंचा दूंगा। नल ने उसे मुक्त कर दिया। हंस उड़कर दमयंती के पास गया और बोला, राजकुमारी, नल जैसा वीर, सुंदर और धर्मात्मा राजा इस संसार में कोई नहीं। ये सुनते ही दमयंती के हृदय में नल के लिए प्रेम जाग उठा और इसी तरह बिना मिले ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। समय बीता और दमयंती का स्वयंवर घोषित हुआ। देवता भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। शनिदेव सहित कई देवता उसे पाने की इच्छा रखने लगे। स्वयंवर के दिन एक अद्भुत दृश्य हुआ। सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। चारों ओर केवल नल ही नल दिखाई दे रहे थे। दमयंती एक पल के लिए विचलित हुई, लेकिन उसके प्रेम ने उसे सच्चाई दिखा दी। उसने देखा, देवताओं के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, उनके शरीर पर पसीना नहीं था। और फिर उसने सच्चे नल को पहचान लिया। उसने वरमाला नल के गले में डाल दी। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने नल को कठोर परीक्षा देने का निश्चय किया। धीरे धीरे नल के जीवन में दुर्भाग्य आने लगा। उनके भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के खेल में उलझा लिया। नल सब कुछ हार गए, राज्य, धन, वैभव, और अंत में उन्हें वनवास जाना पड़ा। जंगल की कठोर भूमि पर अब वही राजा नल और रानी दमयंती भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक रात नल ने सोती हुई दमयंती को देखा और मन ही मन सोचा, मैं ही इसके दुख का कारण हूं। आंखों में आंसू लिए वह उसे अकेला छोड़कर चले गए। सुबह जब दमयंती जागी तो चारों ओर सन्नाटा था। नल, नल, उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही। वह अकेली भटकती रही, कठिनाइयों से लड़ती रही और अंततः अपने मायके पहुंच गई। लेकिन उसका प्रेम अडिग था। उसे विश्वास था कि नल एक दिन अवश्य मिलेंगे। उधर नल जंगल में भटकते हुए एक सर्प के डसने से अपना रूप खो बैठे। अब वे बहुक बन गए, एक साधारण काले रंग का व्यक्ति। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी का काम करना शुरू किया। दमयंती ने नल को खोजने के लिए एक योजना बनाई। उसने दूसरा स्वयंवर रचाने का नाटक किया। यह खबर जब ऋतुपर्ण तक पहुंची तो उन्होंने बहुक नल से कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो। बहुक ने रथ उठाया और हवा से भी तेज गति से दौड़ा दिया। दमयंती ने जब बहुक को देखा तो उसका हृदय धड़क उठा। वह समझ गई, यह कोई और नहीं, उसका नल ही है। उसने परीक्षा ली और अंततः नल ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, मिलन की खुशी के थे। नल ने वापस जाकर अपने भाई को हराया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। अब उनके जीवन में फिर से सुख, शांति और प्रेम लौट आया। सीख, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। कठिन समय सिर्फ परीक्षा होता है। धैर्य और विश्वास से हर अंधेरा खत्म होता है।